चिंता ऐसी डायनी काट कलेजा खाए, वैद बेचारा क्या करे कब तक दवा लगाए। मैं ऐसी कैसे सुला दूं अपने बच्चे को अलग? पता नहीं कैसे अंग्रेज लोग कैसे सुला लेते हैं। मैं एक्सपर्ट हो चुकी हूँ कि मैं खुद से अपने आईज में आई ड्रॉप डाल लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजेक्स लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम जा रहे हैं अपनी एक मीटिंग में। मैंने सब काम अपना ख़त्म कर लिया है और अब हम जा रहे हैं एक मीटिंग में। तो आज हम जा रहे हैं मेट्रो से या फिर ऑटो से। अब हमारी बहस हो रही है, घर बोल रहे ऑटो से चलेंगे, मैं बोल रही हूँ मेट्रो से चलेंगे, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर गाड़ी ले जाना पॉसिबल नहीं होता है। बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं वो करोल बाग की, तो वहाँ पर जाना वहाँ पर गाड़ी के साथ जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो अभी हम जा रहे हैं ऑटो से या फिर हम जाएंगे मेट्रो से। तो मेरे हिसाब से तो मेट्रो ज़्यादा कन्वीनियंट रहती है, बट कनिष्क कह रहे हैं हम ऑटो से चलेंगे। और ये अपनी बाइक नहीं ठीक कराते हैं। भाई तुम अपनी बाइक क्यों नहीं कराते हो? इन्होंने अपनी एवेंजर 3 साल चलाई है और उसके बाद से इन्होंने अपनी एवेंजर ऐसे छोड़ रखी है, बिल्कुल बेचारी को ऐसे लवारिसों की तरह बेचारी वो पड़ी हुई है जब से। मेरी कमर में दर्द आया, पेन ऐसा है, कभी कभार के लिए कोई पेन नहीं होता, रास्ता जाने के लिए भी वो बहुत सही रहती है, बट कौन समझाए ने, कौन समझाए। चलो मिलते हैं आपको मेट्रो के अंदर या फिर ऑटो के अंदर। ऑटो किया है ना हमने, मेट्रो की हमने की है कैब, मिनी कैब, क्योंकि वहाँ पार्किंग की वक्त प्रॉब्लम है। 5:30 बनाने की कोशिश करी हो तो एक बारी को कोई ड्रॉप करके वापस जा सकता है, बट अगर हम ये सोचें कि वहाँ पर कहीं खड़ी कर दें तो वो प्रॉब्लम थोड़ा बहुत जो भी काम होगा। जिसकी भी आइज में ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो, ईचिंग की प्रॉब्लम हो, तो इसको यूज़ कर सकता है। ईचिंग के लिए इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, बट ड्राइनेस की वजह से ही ईचिंग होती है, तो आप डालते रहेंगे तो आपको ठीक हो जाएगा। मैंने बीच में बंद कर दी थी, अब मैंने दोबारा इसको अभी आज लिया है। आज मैं डालूंगी मेरी आइज में, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैं बहुत कम काजल और लाइनर्स वगैरह लगाती हूँ। और मैं इतनी एक्सपर्ट हो चुकी हूँ कि मैं खुद से अपने आइज में आई ड्रॉप डाल लेती हूँ। कम से कम 5 मिनट्स तक इसको बंद करके रखना है। हम पहुंच चुके हैं, मीटिंग हो गई है एंड अब आ जा रहे हैं ऑटो में। कैसा फील हो रहा है कितने टाइम बाद ऑटो के अंदर? अच्छा फील हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ओला में कितना दिखा था? 235 रुपए। हाँ 235, ऑटो का 235 और मिनी कैब का। अरे अभी फिर दिखाऊं? बुक करोगे दोगे बताओ। नहीं ओला और तो मैं भी चला दूंगा यार। तो ये भैया हमसे मिनी कैब जितना ले रहे हैं, चाहे हमसे कैब जितना खर्चा ले रहे हैं और उसमें भी बहस कर रहे हैं। हमने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है, भूख भी इतनी तेज लगी है। तुम्हें भूख नहीं लग रही? नहीं है। तो व्हाट यू वांट टू ईट? फूड, राजमा चावल। विच काइंड ऑफ फूड? राजमा चावल। इनका तो राजमा चावल इतना फेवरेट है, बस राजमा चावल। अब उन्हें इतनी सारी टेंशन कैसे ले लेते हो तुम? कैसे ये क्वालिटी है तुम्हारे अंदर? कौन सी क्वालिटी? जैसे ये बैठ जाना, सोचना और टेंशन लेना। सिर्फ सोचना नहीं है, सिर्फ मंथन करना है, चिंतन। चिंता ऐसी डायनी काट कलेजा खाए, वैद बेचारा क्या करे कब तक दवा लगाए। चिंता करो, चिंता न मत करो, चिंतन करो। हम चिंतन करते हैं, हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, हम चिंता नहीं करते। इतना लंबे समय तक सॉल्यूशन जो ऐसा हो जो ठोस हो। कभी हंस भी लिया करो। Go.
चलो 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 नहीं अपने आप चढ़ो चलो 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 जल्दी जल्दी चलो जल्दी 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 चलो 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 जल्दी चलो वहीं पर स्टंट थोड़ी ना करना है। हम घर पहुंच चुके हैं। घर पहुंचे हुए काफ़ी देर हो चुकी है। मम्मी पापा के साथ बैठे हुए थे, अभी बस पहुंचे हैं। ये देखिए ग्रीनरी, कितना सुकून मिलता है पेड़ पौधों को देख के, ग्रीनरी को देख के, सच में बहुत ज़्यादा मिलता है। पूरा वहाँ पर ये बहुत बड़ा पार्क है, बहुत सुकून मिलता है। आजकल ऐसा महसूस हो रहा है या सच में अब जो है वो ठंड आ चुकी है, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम अब लग रहा है। तो रात को भी अब सर्दी लगने लगी है और इस टाइम तक आते आते अब बिल्कुल ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम। और ये अभी सनसेट हो चुका है, बट इसकी जो अभी रेड रेड रोशनी है वो देखो कितनी प्यारी लग रही है। अभी भी हल्की हल्की रेड रोशनी के ऊपर वाइट रोशनी है, दिख नहीं रहा है सूरज, पर अभी भी है रोशनी, कितनी प्यारी लग रही है। अब बस मैं हूँ अपने रूम में, करेंगे अभी कपड़े चेंज अपने, और उसके बाद आप राइस बॉईल करेंगे। मोनिका सिर्फ मॉर्निंग में खाना बना के जाती है, इवनिंग में हम लोग ज़्यादा बहुत हैवी खाते नहीं हैं, तो मोस्टली राइस ही खाते हैं। तो अभी बस मैं राइस बॉईल करूँगी। और मुझे आज बनी है अरहर की दाल, तो मुझे अरहर की दाल और राइस और अरहर की दाल में नींबू डाला हुआ हो, मतलब ऑसम, बहुत टेस्टी लगता है मुझे मतलब लगता है बहुत ज़्यादा, मतलब टेस्टी खाना लगता है जब अरहर की दाल में मुझे नींबू मिल जाता है, मतलब उससे टेस्टी कुछ हो रहे हैं मेरे राइस बॉईल। सी, और यहाँ मैंने सैलेड काट लिया है, ये सिर्फ वेस्ट वाला पार्ट है। और ये यहाँ पर रही अरहर की दाल, जो कि मुझे नींबू के साथ देख के आते हैं कि पक्ष अपने पापा के साथ खेल रहा है कि वो क्या कर रहा है। यहाँ पर ये हो रहा है, आपका अपना बेड है, आप अपने बेड में क्यों नहीं लेटते हो? आप अपने बेड में क्यों नहीं बैठते हो? बताओ बताओ, सबको बताओ, अपने बेड में क्यों नहीं सोते हो? मम्मा ने सोने नहीं दिया। वो उसके पापा बताएंगे क्यों नहीं सोता है। उसकी मम्मा ने सोने नहीं दिया, कभी मेरे साथ ही सोएगा मेरा बच्चा। बेड तो ले आई थी, पर मैंने इसको कभी अलग नहीं सुलाया। मैं ऐसे कैसे सुला दूं अपने बच्चे को अलग? हा? पता नहीं कैसे अंग्रेज लोग कैसे सुला लेते हैं। मैं कर रही थी अभी वॉक 5 से 7 मिनट की, थोड़ा खाना खाने के बाद डाइजेशन के लिए। जो मैंने प्रक्ष के बाद 20 kg गेन किया है, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि कम से कम अभी वहीं पर स्टक रहे, उससे ज़्यादा ना बढ़े, या थोड़ा 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 तो एटलीस्ट कम होना शुरू हो। तो वो कोशिश बस अभी जारी है। मैंने प्रक्ष के बाद 2023 में जनवरी में ही मैंने डाइट भी ली थी डाइटिशियन से, यूट्यूब से ही देख के उनसे मैंने कांटेक्ट किया था, उसके बाद मैंने उनसे डाइट ली थी। बट मेरा साथ ये प्रॉब्लम रहती थी जनवरी 2023 में, अभी हम करते हैं बैठ के बात। जनवरी 2023 में मैंने जो है ट्रेडिंग की थी लक्कर मीन्स कि मैं पूरे महीने गई थी
उस मंथ में, मैं पूरे मंथ में गई थी। बट प्रॉब्लम ये हुई कि उस टाइम पे ही, और फरवरी में आता है बजट, तो जो लोग शेयर मार्केट में वो लोग समझ सकते हैं कि शेयर मार्केट में कितनी मूवमेंट होती है और आपको दिन का खाना खाने का वक्त नहीं मिलता, आप मोस्टली 3:30 के बाद ही खाना खाते। तो बस इसलिए मैंने डाइटिशियन से उनसे डाइट को छोड़ दिया, क्योंकि वो डाइट करना पॉसिबल नहीं। हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करूँगी कि मैंने प्रक्ष का बेड बनवाया तो, बट मैंने प्रक्ष को उसमें कभी क्यों नहीं सुलाया। और प्रक्ष को घर में प्रक्ष बोलते हैं, उसका नाम वैसे हिदांश है, और इसकी थोड़ी सी स्टोरी लंबी है तो वो मैं आपको बताऊंगी फिर कभी, कि घर में सबको प्रक्ष पसंद है तो मैंने प्रक्ष ही क्यों नहीं रखा, उसके पीछे रीज़न है, तो वो मैं कभी आप लोगों को फुर्सत से बताऊंगी। अभी टाइम भी हो रहा है तो सोने का भी टाइम हो रहा है। तो अभी आते हैं बैक टू द पॉइंट। आज बात करते हैं प्रक्ष के बेड को लेकर, कि मैंने प्रक्ष को मैंने बेड लिया तो मैंने प्रक्ष को बेड में क्यों नहीं सुलाया। उसका रीज़न ये है कि मैंने पहली बात तो बेड लिया था इसलिए नहीं कि प्रक्ष को अलग सुलाना है, वैसे वो खोल कर अपने बेड के साथ अटैच भी हो जाता है, बट उसके बावजूद भी मैंने उसको नहीं सुलाया क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता था। आई डोंट नो कि बाहर के लोग भाई अंग्रेज लोग कैसे सुला लेते, हम तो टिपिकल इंडियन ही है, हिंदुस्तानी नारी, अपना बच्चा हमसे नहीं सुलाया जाता भैया अलग। और दूसरी चीज़ कि मैंने क्यों लिया फिर, अगर मुझे अलग नहीं सुनाना था। जैसे मैंने बताया जनवरी में मैंने लक्कर ट्रेडिंग की है, तो मैंने उससे पहले ही मैंने एक प्रक्ष के केयर टेकिंग के लिए किसी को रखा हुआ था। तो अब जैसे प्रक्ष उस टाइम बहुत छोटा भी था, सोता ज़्यादा था, तो अब उसको सुलाने के लिए या उनकी चीज़ों के लिए वो बार बार हमारे रूम में आए और हमारे रूम में बेड पर आकर सुलाए, इसीलिए उसमें व्हील्स लगे हुए हैं। तो मैंने वो बेड इसी पर्पज़ से लिया था कि उसमें व्हील्स लगे हुए, वो रात में स्लाइड होकर हमारे रूम में आ जाता है और स्लाइड करके वो बाहर हॉल में भी चला जाता है, तो कि वो हॉल में ही उसको सुलाए, जिससे कि उसको बार बार हमारे रूम में ना पड़े और बार बार रूम में अच्छा नहीं लगता। बट उसके बाद जिसको मैंने रखा हुआ था केयर टेकिंग के लिए, विनीता को, वो लड़की बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी, और आज से नहीं, मैं उस लड़की को बहुत टाइम से जानती हूँ, वो मेरे पास बहुत पुराने समय से काम करती थी। तो वो पहले मेरे पास खाना बनाने का काम करती थी, उसके बाद उसने बाबू की केयर टेकिंग का काम किया, वो बहुत अच्छे से किया उसने, नो डाउट बहुत अच्छे से। उसके बाद उसकी शादी हो गई मई में, तो वो चली गई, और उसके बाद मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगा। 2-3 लोग आए, मैंने ट्रायल लिया, बट मुझे कोई भी जो है अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इसलिए किसी को नहीं रखा। और फिर मम्मी और पापा ने भी बोला कि ज़रूरत नहीं है, हम होते हैं तो ज़रूरत नहीं है, तो फिर उसके बाद मैंने किसी को नहीं रखा मई के बाद। और अब मैं भी बहुत जनवरी के बाद मैंने बहुत कम ट्रेडिंग की है, बाई चांस मैं बीच में चली जाती थी, मैंने फरवरी भी की है, बीच में चली जाती हूँ अगर कोई इमरजेंसी होती है या फिर कोई अपसेंट होता है, उसकी जगह आईडी चलानी है। और जनवरी से पहले भी मैं ऐसा ही किया करती थी, कोई छुट्टी पे होता था तो मैं चली जाती थी, कोई अपसेंट है या कोई मूवमेंट ज़्यादा है, संभालनी आइडिया, तो मैं जाया करती थी। तो तब से अब तक हमने फिर किसी को नहीं रखा, और मेन पर्पस सिर्फ और सिर्फ बेड लेने का यही था कि बार बार हमारे रूम में एंट्री ना कर वो बेबी की केयर टेकिंग हॉल में ही ज़्यादातर करें, बस। तो यही एक रीज़न था बेड लेने का, और जब से वो बेड ऐसे ही रखा है, वो कोई यूज़ नहीं हुआ है, कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है। और प्रक्ष के ऐसे बहुत सारे सामान हैं वैसे जो यूज़फुल मतलब नहीं है और यूज़ नहीं हुए हैं, उसके कई ऐसे सामान हैं। और मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा छोटी हूँ, और सब में ही छोटी हूँ मैं, अपने सभी में पूरे फैमिली में, तो सबके ऑलमोस्ट बच्चे हो चुके हैं, किसी को इन सब सामानों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। चलो, इसको बेड को तो हम खोल के इसका स्टडी मेज बना सकते हैं, ये मल्टीपर्पज़ वाला बेड। अभी करते हैं, चलिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड, और टेक केयर।